क्या बताऊं साथियों। हाँ भैया यार, आज मैं जब कॉलेज से अपने क्वार्टर पे आया तो यार मेरी तबीयत बहुत नासाज है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। आराम करने के बाद में हम उठेंगे तो सोचेंगे कि इसके बाद में हमें क्या करना है। बिस्तर लगाओ भैया, हम थोड़ा सा आराम करेंगे। सूरज, सूरज, मेरे स्वामी, मेरी बात सुनो। भाई किरण बोल रही हूँ सूरज। तुम्हारी माँ मुझे दहेज के कारण मारकर आंगन में गाड़ दी है सूरज। उठो सूरज, तुम चले जाओ, चले जाओ। मैं सो गया और मैं सो रहा था। मेरे सपने में मेरी बीवी किरण आई और ये बोली कि स्वामी तुम चैन की नींद सो रहे हो और मुझे मार के अपने ही आंगन में मुझे गाड़ दिए स्वामी। अरे तुम कहाँ चैन की नींद सो रहे हो? जल्दी से आप, नहीं मेरी आत्मा भटकती रहेगी। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। भैया मेरा सामान तुरंत तैयार करो और मैं जाऊंगा अपने घर। अरे मेरी माँ बाहर से चाह दे तो कहाँ पैसा देती थी। कभी ये नहीं सोची कि मेरा इकलौता बेटा सूरज है। अरे उसकी जिंदगी या उसकी बीवी की जिंदगी कैसे गुजरेगी। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने घर जाऊं। वाह रे पैसा, काहे पैसा पे इतना गुरूर किए हैं लोग। पैसे की गड्डी पा जाते हैं, बहुत सारे धन पा जाते हैं, लेकिन इंसान को कभी अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए बाबू। काहे पैसा पे इतना गुरूर किए हैं, यही पैसा तुमको से मांगते हैं। लेकिन इंसान के पास जितना पैसा हो जाए उतना ही कम है। यही पैसा
अरे क्या बताऊं आज। अरे माई क्या बात है? हाँ फट गया। अरे पगले, आज रात में सो रही थी ना। हाँ। अरे मैं बहुत बुरा सपना देखी है। हाँ देखूं। अरे सपना में ये देखी कि मेरा बेटा लखनऊ से सूरज वो घर आ रहा है। तो अच्छी बात है माई। बहुत अच्छी मुलाकात रहा। अगर पूछे भी मेरी बीबी कहाँ गई तो क्या जवाब दूंगी रे? का कर दे हम पैसा तो ई बार हम सवाल ले ना जात रहे। बेटा, मेरी माँ कहाँ है? ये तो मैं अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। भैया माई कमरा में आराम करती है। चलो हम अपनी माँ से अब मुलाकात आप करना चाहते हैं। तुरंत मिलाई। माता जी के चरणों में सूरज बेटी का प्रणाम करता हूँ। अरे हमारे बेटा हो, अरे मोर करे जाओ, अरे मोरे लाला हो, मोरे करे जाओ, अरे खाती जाता धराती, सामाई कमोरे लाला हो, बेटा वही देगी आई, सोना गई सुगनाऊ। अरे माई अब ये रो माई ना सब चू जाए माई तो असुइया। आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है भैया, कह सकता हूँ या नहीं, पूछ सकता हूँ या नहीं? चरण कमल में आपके ये लाले झुकाए, चरण कमल में आपके ये लाल झुकाए शीश, और लखनऊ से आ गया मैया तेरा शीश। आंसू क्यों है बहाती, मैया कुछ ना बताया। माँ, आखिर बात क्या है भैया? आप तो जिंदगी की हर खुशी मेरी झोली में डालने वाली थी, और मैं जब लखनऊ से आ गया तो आप रोती हुई बैठी हैं। आखिर किस लिए आप रो रही हैं? क्या बात है? जुग जुग जिया बेटा मेरे, रहो सदा खुश।
जियो सदा खुशहाल हो। लेकिन आज बेटा जो मैं गम भरी कहानी सुनाने चल रही हूँ मेरा कलेजा फट जाएगा मुन्ना। अरे जब से पिताजी स्वर्गवासी हुए, पिताजी के मर जाने के बाद आपने मुझे माँ का प्यार दिया है, पिता का प्यार दिया है, भाई बहन का प्यार दिया है, कोई कौन नहीं छोड़ा है। आखिर कौन सी ऐसी बात है भैया जिसकी आप रो रही? क्या बात है बेटा? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे क्या बोलो, आखिर बात क्या है? किस लिए ऐसा बोल रही हो? गई बारा घड़ी जंगल में किरण घूमने को। फिर क्या हुआ भैया? गई बारा घड़ी जंगल घूमने किरण अभी तक लौट कर न बेटा। कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरी माँ जो बोल रही है वो होना चाहिए। माँ साफ साफ बोलो। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी बीबी किरण मुझे खाना बनाकर, खाना खिलाकर, खाना रखकर बैरागढ़ जंगल घूमने गई। उसके बाद बेटा वहां से वापस आज तक नहीं आई। मैं उसका इंतजार करते करते रोते रोते थक गई हूँ मुन्ना। अरे भैया, हम माँ बेटे तो संपन्न घर के इंसान हैं। अरे वो गरीब घर की रहने वाली लड़की है, शायद अपने भैया के घर चली गई होगी। हाँ, अपने मायके चली गई होगी। उसके विषय में तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? नहीं बेटा, क्योंकि मैं उसके मायके तक पता लगाई, उसका कहीं पता नहीं चला। बेटा, मुझे मालूम हो गया किसी हमारे लड़के के साथ वो यहाँ से भाग गई। माँ, तुम मेरी किरण के विषय में ऐसी बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बेटा, तुझे विश्वास नहीं है ना,
मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ किसी हमारा लड़के के साथ वो भाग गई मुंह काला करके। ऐसे मैं नहीं मानूंगा। पहले तुम मेरे सर पे हाथ रख के मेरी सौगंध दिखाओ कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो सुबह होने से पहले मेरा बेटा खत्म हो जाए या मेरा परिवार भी खत्म जाए। तुम मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि मेरी बीवी किरण ऐसा हादसा करके गई है, तब मैं विश्वास करूंगा। भगवान है दुर्गा माई बचाओ, झूठे कसम खा के शीतला माई है भवानी बचाओ। ए बेटवा आज हम तोरे सर के ऊपर हाथ है कहते है बेटवा जितनी बात बताए बेटवा ये बात सत्या वो हरामजादी हमारे लड़के के साथ अपन मुंह काला करके निकल गए से। बस माँ बस, अब मेरी कसम खा चुकी हो। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकती हो। अगर विश्वासघात किया है तो मेरी बीवी किरण ने किया है। माँ चलो तुम आराम करो और मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। वाह किरण, अरे तू गरीब भाई की बहन थे, मेरे पास सब कुछ था, धन दौलत था, लेकिन मैंने दहेज की कोई बात नहीं किया था। तेरा भाई जो कुछ हो सका दिया, लेकिन तू मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात की है और तू अपने प्रेमी के साथ भाग गई। नहीं, हम तो छोटे मोटे कलाकार हैं बाबू, सीन बाई सीन गाना चलता रहेगा।
छे